नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आप लोग का काफी डिमांड था कि सर मिक्स प्रैक्टिस करवा दीजिए, मिक्स प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। तो उसी को लेकर के हम एक ग्रुप डी के लिए प्रहार सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग 25 सेट करेंगे। 25 सेट टोटल तैयार किया है हमने और सारे लेटेस्ट सवालों से तैयार किया है, जिसमें सबसे पहले ग्रुप डी के सवाल निपटाएंगे। हर टाइप को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सारा निपटाएंगे। उसके बाद बाकी के जो रेलवे एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं उनको निपटाएंगे। तो अगर आप ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर है वो अभी तक नहीं लगाए हैं तो उतना सारा सवाल लगाने का कोई जरूरत नहीं है, यहां से भी आप निपटा सकते हैं। क्योंकि आप उसमें देखेंगे कि एक ही टाइप के 10-10 सवाल, 15-15 सवाल आए हुए हैं। केवल डाटा का चेंज है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ लेते हैं, बात अगर क्लियर हो जाती है, तो फिर उतने सवाल लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो आइए वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए होंगे तो उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है। इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एक बेहतरीन प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ ही साथ जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही बेहतरीन लेवल से करेंगे। ये नहीं कि बहुत जल्दी में केवल आंसर निकालने से मतलब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तब भी आपको पूरी तरह से सेट समझ में आएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और ये जो पीडीएफ है, आपको जो ये पूरा बोर्ड पीडीएफ रहेगा वो आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल सकता है और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक कर देंगे हम टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देख पाएंगे आपका पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल आपका कह रहा है कि उन क्रमबद्ध युग्मों एक्स वाई की संख्या ज्ञात कीजिए जहां एक्स और वाई धनात्मक पूर्णांक हैं, ताकि 8 अंकों की संख्या 7 4 x 8 9 3 5 y 11 से विभाज्य है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। कहाँ पे गलती करते हैं अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप। ठीक है। जैसे अगर हम क्वेश्चन ले तो 7 4 x 8 9 3 5 और वाई है। ठीक है। 11 का विभाज्य का रूल लगाना है तो आप सब लोग जानते हैं कि अल्टरनेट नंबर ले लेते हैं। तो यहां से वाई को लिए तो 3 आ गया, 8 3 11 हो गया, 11 4 15 हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 15 + y मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है सर। बचे हुए नंबर को अगर हम देखें तो 9 5 14 और 14 + x और +7, तो 21 + x हो गया। तो यहाँ पे एक मिल गया हमको, 21 + x। कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ध्यान देंगे आप, अगर हम यहाँ पे बात करें कि x का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो y का वैल्यू अगर 6 कर देते हैं तो 15 6 21 और 21 का अंतर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं और y का वैल्यू 7 कर देते हैं तो 21 और 1 22 और 15 और 7 22, 0 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर x का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 21 और 2 23, तो 15 और 8 23 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी 0 बना रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 कर दिए तो 21 और 3 24, तो 15 और 9 24 हो जाएगा। अब इधर आप बढ़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए अब 0 बनाने का कार्यक्रम खत्म होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब 11 का मल्टीपल ला करके चेक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें 21 का वैल्यू, अगर हम यहाँ बात करें कि 21 को हम 5 रख दिए x को, तो 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 0 रख दिए तो यहाँ से अंतर कितना आ जाएगा, 26 और 15 का अंतर लेंगे तो 11 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे कितना रख दे, यहाँ पे अगर हम 6 रख दिए तो 21 और 6 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं तो 21 और 7 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 और 2 17 कर देंगे तो 11 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो 21 और 8 29 हो जाएगा। तो यहाँ से 15 और 3 18 माइनस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम 21 और 9 30 कर दे रहे हैं, 9 रख दिए, तो यहाँ पे कितना रख सकते हैं, 4 रख देते हैं, 15 और 4 19 हो जाएगा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहाँ गलती करते हैं, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 9 आपका आंसर आ रहा है। अब बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा।
कौन कौन कमेंट करके बताएगा कि नो आंसर होगा या क्या आंसर होगा? एक बार फटाफट कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। कौन बताएगा? नौ ऑप्शन में भी है और नौ हमें आंसर कर दिए। कर दे नौ आंसर। बोलिए फटाफट। फटाफट बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। कमेंट भी करना है, ऐसे बात केवल नहीं बनेगा। क्या हो जाएगा इसके आंसर? तो यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स और वाई को क्या बोला है? एक्स और वाई जो है धनात्मक पूर्णांक है। जीरो आपका धनात्मक पूर्णांक होता है। तो जीरो जो है इंटीजर तो होता है, लेकिन नाइदर निगेटिव नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है। नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपका जीरो आपका ही नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो एक तो ही खत्म हो जाएगा और यहाँ पे वाई वाला जीरो भी खत्म हो जाएगा। तो बचा आपका कितना? सात। तो यहाँ से आंसर कितना होगा? सात होगा। बात समझ में आया? आप कितना करके आते? नौ करके आते कि नहीं आते? ईमानदारी से बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है भाई लोग कि एक स्कूल में 8 बजे पर 2 घंटियां बजती हैं। एक घंटी हर 30 मिनट के बाद बजती है और दूसरी घंटी हर 40 मिनट के बाद बजती है। यदि स्कूल 2 PM पर खत्म होता है तो दिन में कितनी बार घंटियां एक साथ बजती हैं? तो अगर केवल आपसे इतना पूछा होता, अगर केवल आपसे इतना पूछा होता कि बताओ भाई दोनों एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, तो यहाँ पे आप सिंपल सा कर सकते थे कि 30 और 40 का एलसीएम ले लेंगे। 30 और 40 का एलसीएम ले लेंगे तो 30 और 40 का एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका 120 हो जाएगा। मतलब कि दोनों एक साथ कब बजेंगी? 120 मिनट बाद बजेंगी। अब 120 मिनट के बाद मतलब क्या हो गया? 2 घंटा हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। बात बताइएगा, ध्यान से समझिएगा। इन सब क्वेश्चन में आप गलती करके आते हैं। अब यहाँ पे पहला बार क्या हुआ है? तो 8 AM पर दोनों घंटी बजा है, तो पहला बार 8 बजे बजा। अब 2 घंटे बाद दूसरा बार 10 बजे, और फिर 2 घंटे बाद 12 बजे, और फिर 2 घंटे बाद 2 बजे। तो कितने बार बजा? 4 बार बजा। आप कितना आंसर करके आते? फटाफट ईमानदारी से कमेंट करके बता दीजिए। और ये सब टुच्चा टुच्चा सवाल है, लेकिन बस वही छोटा छोटा मिस्टेक के कारण आपका नंबर कम हो जा रहा है। और इसमें सब क्वेश्चन हम वैसे ही लेके आए हुए हैं जहां पे आप ज्यादा मिस्टेक करते हैं। कुछ में आपको कैलकुलेशन खास देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप जीरो को इग्नोर कर देते हैं, जीरो को ले लेते और काउंट करके आंसर मार देते, लेकिन ये नहीं देखते कि जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता है। बार बार बताते हैं हम। यहाँ पे भी आप मिस्टेक करके आते। अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल एक बेहतरीन सा सवाल है। इसको ध्यान से देखेंगे और बात को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 78% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 13,572 मत मिले जो 58% वैध मत थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। पहला बात आप हमको बताएंगे कि वैध मत जो भी है तो 100% होगा। हम पहले 100% वैध मत मान लेते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं? वैध मत को। शुरू से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, परेशान हो जाइएगा। पहले 100% आप ले लीजिए कि 100 आपका वैध मत है। तो जब इसमें से 58 पहला को मिला है, तो 58 का वैल्यू कितना हो गया? 13,572 हो गया। 13,572 हो गया। तो यहां से 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100 का वैल्यू 13,572 बटे में आपका 58 और गुना में 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दो प्यारे लाल। अब ई आपका जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा? वैध मत निकल के आएगा, कुल वैध मत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुल वैध मत। अब यहाँ पे कट रहा है तो आप काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी काटेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। अब वैध मत के बाद क्या होगा? जो मत पड़ा उसमें वैध और अवैध होता है। ठीक है।
तो ये वैध मत आपको पता चल गया। और उसमें से 4% जो है आपका अवैध मत है। कितना है? अवैध घोषित किया गया है। तो जब 4% अवैध घोषित किया गया है, मतलब कि 96% जो है वो आपका वैध मत है। ये क्या है? वैध मत है। और 96% का वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो यहां से अगर 100 का वैल्यू निकालते हैं, अगर 96 का वैल्यू है, तो 100 का अगर यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, अगर 96 का वैल्यू है आपका, कितना का बन गया? 96 का। तो अगर यहां से हम 100 का वैल्यू निकालते हैं, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13572 इंटू में 100 और बटे में 58 इंटू में 96 और इंटू में 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े तो पता चला कि 78% ही वोट डाले गए हैं, मतलब कि 22% वोट डाले ही नहीं गए हैं। तो ये क्या है? इसमें वैध मत वहां पे था, इसमें अवैध मत भी आ गया। तो ये क्या हो गया? टोटल डाले गए वोट हो गए। ये क्या हो गया? कितने वोट डाले गए हैं वो पता चल गया। ये टोटल कुल डाले गए वोट है, और डाले कितने गए हैं? 78। तो यहां से 78 का वैल्यू ये आपका हो जाएगा, 78 का। अभी अगर 78 का है तो आपको 100 का वैल्यू चाहिए, तो कुछ नहीं, 100 का वैल्यू निकाल लीजिए, बस वही आपका आंसर आएगा। तो 100 का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 78 आ जाएगा। भाई साहब, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है, इसको करेंगे और निपटा डालेंगे। तो देखिए, इसको करते हैं। अगर 4 से इसको करें हम, तो 4 से ही 25 बार में कटेगा और 4 से ही 24 बार में। कोई दिक्कत है? ना सर जी। यहाँ पे अगर काटते हैं तो 2 से 50 बार में और 2 से 25 बार में, मतलब 4 से 25 बार में, तो 2 से इसको 39 हो जाएगा और 2 से ही 29 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे काटते हैं। तो अगर आगे काटेंगे तो इसको 4 से काट दीजिए, ये भी 25 बार में कट जाएगा। और ये आपका कितने बार में? 4 से 6 बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कि कोई समस्या है? ना सर जी, कोई समस्या नहीं है। अब बचा ही 6 से इसको काटते हैं हम। तो 6 से अगर इसको काटते हैं तो 6 दूना 12, 1 और 5, 6 दूना 12, 3 और 7 36 और 6 दूना 12। कोई दिक्कत? ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट दीजिए 13 बार में। और ये 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 पाँचे 15 और 3 चौका 12। 13 से भी काट लीजिए, तो 13 पच्चे 65 और 13 वाठू 104 और 29 से ही 2 बार में, तो 29 दूना 58। आपका कितना आ गया? 25 गुना 25 गुना 25 गुना 2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25 गुना 25 625 हो जाएगा और 25 दूना 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3150 आपका आंसर आ जाएगा। भाई साहब, किधर है 3150? एक ए 3150 थोड़ी हो जाएगा। 50 25 और 5 दूना 10 और 10 और 2 12 और 6 पचती 31 250 हो जाएगा। किधर है? ऑप्शन बी में आपका आंसर है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम भी बताते हैं कि कुछ नहीं, टोटल 100 मान लो, 100 में टोटल हो गया तो आपका 78। जब 78% वोट डाले गए तो 78 हो जाएगा, तो 22 इधर निकल जाएगा। फिर 78 में से 4% आपका अवैध हो गया, तो 96%। तो ये वाला तरीका जो था यहाँ पे आपको फंसा देता। और अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को लेकर के शुरू कर देते तो फिर पक्का था कि क्वेश्चन को छोड़ के आना पड़ता। बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक क्रिकेटर की 5 पारियों में रनों का औसत 55 है, छठी पारी में 166 रन बनाता है, तो उसके औसत स्कोर में कितने रन की वृद्धि होगी? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 166 में से पहले 55 घटा लीजिए, 55 घटा दीजिए, वो भी दे दीजिए इधर, तो 111 बच गया। अभी 111 कितने लोगों में बटेगा? तो 5 पहले से था और एगो छठा हो गया, तो 6 लोगों में बटेगा। तो यही वृद्धि बताएगा कि कितने का वृद्धि हुआ। तो यहां से काट पीट मचा लीजिए, काट पीट मचाएंगे तो कितना आ जाएगा? 19 छक्का 114 होता है, 18 बाठू 18 छक्का 108 होता है, मतलब 19 के लगभग में आपका जाएगा। यहाँ पे 19 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कोनो तकलीफ है? कोनो तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर कोनो तकलीफ है तो आप बता सकते हैं।
ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य जो है 399 रुपया है, आपका क्रय मूल्य से 33% अधिक है, तो लाभ प्रतिशत अगर 13% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य से अगर 133% अधिक है तो 133% अंकित मूल्य हो जाएगा ना। तो 133% अंकित मूल्य है और 133% का वैल्यू 399 हो गया। यहां से ये एक बार में और यहां से ही 3 बार में। तो हमको अगर विक्रय मूल्य पता चलेगा तब ना डिस्काउंट बताएंगे। तो लाभ अगर 13% है तो 113% का वैल्यू पता कर लीजिए। तो 113% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 339 हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। और ये विक्रय मूल्य है और 399 आपका अंकित मूल्य था। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, 60 रुपए का डिस्काउंट दिया है। इसी को परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, 60 बटे में 399 और गुना में 100 हो जाएगा, 100%। काट पीट मचा लीजिए, 3 से काटेंगे 20 बार में और 3 से काटेंगे 133 बार में। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2000 और बटे में 133। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले कितना हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा चेक कर लें तो 115 गुना 15 गुना 113 कितना हो जाएगा। 15 गुना अगर 113 हम देख ले, 133, तो 5 3 5 15, 15 तिया 45, तेरी तो 15 तिया 45, 5 बच गया 4 और 15 तिया 45 और 4 49, 9 बच गया 4, 15 एकम 15, 4 19। तो यहाँ से 1995 मतलब 15 पॉइंट समथिंग ही आपका आंसर होगा। अब 16 पे जाते तो ये 2000 पार कर जाता, तो 15 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा। इतना तो आपको भी पता होना चाहिए। बात समझ में आ गया, कोनो दिक्कत है नहीं है ना। अगले सवाल पे आ जाइए। सब ग्रुप डी का सवाल है, आपका डेट नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है आपका कि एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है भाई। यदि इसे 8% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो 7,992 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत ही टुच्चा सा सवाल इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब पता नहीं आप गलती करके आए कि सही करके आए, लेकिन हम इसको बहुत टुच्चा सा सवाल करते हैं। क्यों? क्योंकि 8% अधिक मिल रहा है ना, तो 9 साल में कितना परसेंट अधिक मिल जाएगा। तो आप तुरंत चिल्ला के कहेंगे सर जी 72% अधिक मिलेगा। और 72% का वैल्यू दिया है 7,992। 72 से काटना भी इसको आसान है, 72 से एक बार में, फिर 7 और 9, 72 से एक बार में 111। तो 100% का आपसे वैल्यू पूछा गया है, 111 है और डबल जीरो है, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया कि कोनो दुख तकलीफ है नहीं है ना। आगे आ जाइए, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 5,625 रुपये पर 6 माह के लिए 16% वार्षिक दर से त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 5,625 रुपया पर 6 माह के लिए बोला है और 16% ईयरली है, त्रैमासिक करना है। तो 16 बटे तो पहले 4 करना पड़ेगा, 4% क्वार्टरली हो जाएगा, त्रैमासिक का मतलब 4% क्वार्टरली हो जाएगा। 6 माह के लिए है तो 6/2 कर दीजिए, यहाँ पे 3, 6/3 कर लीजिए, यहाँ पे 2, टाइम के जगह पे 2 आ जाएगा। टाइम के जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे हमको नहीं पता है, लेकिन हम क्या करेंगे कि 4% रेट हो गया और 2 बार लेगा। तो 4 + 4 + 4 गुना 4 बटे में 100। तो यहाँ पे 8.16 आ जाएगा। मतलब कि कुछ नहीं करना है हमको, 5625 का 8.16% हमको बताना है। और अगर यहाँ पे आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही नजदीक ऑप्शन दिया हुआ है कि 5,000 का 8% 400 होगा। मतलब 5,625 का 8.16% 400 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और एक ही ऑप्शन है भाई। तो फिर क्यों इतना टाइम लगाओगे, खुद बताओ। टाइम लगाना बनता है, नहीं बनता है ना। और जरूरत से ज्यादा तो हम बार बार कहते हैं कि किसी को टाइम नहीं देना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा आप किसी को टाइम देंगे तो उसका भाव बढ़ जाएगा, फिर वो आपका भाव वैल्यू खत्म कर देगा। तो इसका भाव क्यों बढ़ाना।
आगे आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है कि आकाश, सुमन और राज ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 1700, बहुत ही आसान सा सवाल है, 1720 है, 1690 है और 1240 है। ठीक है, यहाँ पे टाइम का कोई जिक्र नहीं किया गया है। एक साल का है तो सबका बराबर टाइम लगा हुआ है, तो हम टाइम को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप भी जानते हैं कि पार्टनरशिप में हम एक ही चीज बताते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में बटेगा। प्रॉफिट कैसे बटेगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, टाइम का जिक्र नहीं है, तो बस इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ जीरो से जीरो खत्म, तीनों जीरो खत्म। यहाँ से 4 दो 6 एक 7, 3 से कट नहीं रहा है, तो 3 से नहीं कट रहा है तो हम का ही करना है, हमको डायरेक्ट हम कर लेते हैं। यहाँ पे 1440 है, 1440 और तीनों को जोड़ देते हैं। 9 दो 11 और 11 4 15, 5 बच गया एक, 7 एक 8, 8 छो 14, 14 दो 16, 6 बच गया एक, एक एक 2 और एक 3 और एक 4, 465 हो गया। अगर यहाँ पे ध्यान से देखे तो कितने बार में कटेगा? कटने का चांस बनता है, 3 बार में कटेगा नहीं है, 4 बार में कटेगा नहीं। तो ये कहां से गड़बड़ हो गया? तो यहाँ पे हमको की पूछा किसा है? राज का हिस्सा। राज कहाँ पे है भाई साहब? 1240 है, मतलब 124 का वैल्यू पूछा गया है। 124 का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से 3 से पहले काटते हैं, 3 से तो ये भी नहीं कटेगा, 3 से ही कट रहा है, 6 4 10 5 15, 3 से ही भी कट रहा है, 3 चौका 12 और 3 8 24, जीरो। 3 से ही भी कटेगा तो 3 ने कम 3 और 3 पचे 15 और 3 पचे 15। अब किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है, तो 5 से काट दो, 5 से 31 बार में, और 5 से 5 9 45 और 5 छक्का 30 और 31 से ही 4 बार में। बस बात खत्म। 6 चौका 24, 4 बच गया आपका 2 और 9 चौका 36 और 2 38, 384 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट कमेंट करके बता दो। तुच्छा सा सवाल है, फिर भी गलती करके आते हो। अभी देखो सवाल, वीडियो को रोक के सॉल्व करके और कमेंट कर दो आंसर, हम भी मानते हैं। कितना बनाते हो, कितना पढ़ रहे हो, पता चल जाएगा। ऐसा ऐसा टुच्चा सा सवाल गलती करके आ रहे हो। कह रहे एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा हुआ है, फिर शेष का बात किया गया है, शेष का 1/3 काले द्रव से भरा है, फिर शेष का बात किया, शेष का 5/6 पीले द्रव से बचा हुआ है, और उसके बाद 4.2 बच गया है। कुछ नहीं करेंगे, मान लेते हैं कि कुल धारिता x है। कुल धारिता कितना है? x लीटर है। अब 2/5 अगर भर जाएगा तो शेष कितना बच जाएगा? 3/5 बचेगा। अगर 2/5 भरा हुआ है तो 3/5 खाली बचेगा। उसके तो शेष इतना बचा ना। इसका 1/3 काले द्रव से है, तो जब इसका 1/3 काले द्रव से है तो शेष कितना बचेगा? 2/3 बचेगा, तो 2/3 बच गया। आगे क्या बोला है? शेष बर्तन का 5/6, तो 5/6 मतलब 1/6 खाली बचेगा, और 1/6 हो गया, और यहाँ पे खाली कितना बचा है? 4.2 बचा है। बस बात खत्म, काट पीट मचा लो, 3 दूना 6 और 6 खत्म। यहाँ से 15 इधर आके गुना हो जाएगा, तो x बराबर 4.2 इंटू में 15। यहाँ से 15 दूना 30, जीरो बच गया 3 और 15 चौका 60 और 3 63, यहाँ पे 63 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बताओ, एक लाइन में सवाल को निपटा दिए कि नहीं निपटा दिए हैं? इतना आसानी से समझा करके। तो ऐसे निपटाना पड़ेगा आपको एग्जाम में, तभी जा करके बात बनेगा ना। तो वैसे भी वहां पे भी बात नहीं बना, यहाँ पे भी बात नहीं बनेगा, तो फिर आप कहीं के रह नहीं जाएंगे। तो इसलिए कम से कम इधर बात बनाइए, उधर छोड़िए, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। यहाँ पे देखेंगे, सिंपल सा सवाल कह रहा है कि 8 पुरुष हो, 8 आदमी जो है वो 9 महिला के बराबर है, और ये जो काम को कर रहा है कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में कर रहा है। आज के डेट में सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है? लोगों में पेशेंस खत्म हो गया है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना नहीं है, आधे पढ़ के ही उल्टा सीधा सॉल्यूशन करना शुरू कर देना है। हम कहते हैं क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो। रेलवे बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं बनाता है मैथ का। कह रहा है कि 8 पुरुष एक दिन के लिए काम करते हैं। अब अगर 8 आदमी का 2 दिन का काम बचा हुआ है, और अगर 8 आदमी एक दिन काम कर लिए, तो अब मतलब कि आधा काम तो आपका खत्म हो गया है। आधा काम खत्म हो गया है ना। अब 9 औरत भी आपका 2 दिन में काम करती है,
जिसमें से आधा खत्म हो गया है। तो 9 औरत का काम कितने दिन का बचा हुआ है? 1 दिन का बचा हुआ है। काम कितना बचा हुआ है? 9 औरत का 1 दिन का बचा हुआ है। अब यहाँ पे बोला है कि शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करवाना है, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? तो इधर दिन हो जाएगा, इधर औरत हो जाएगा, तो इधर दिन हो जाएगा। तो समझते नहीं हो बात को? 9 दिन में अगर पूरा करवाना है तो कितना औरत चाहिए? 1 औरत चाहिए। अगर यहाँ पे 9 औरत का काम कितने दिन का है? 1 दिन का है। और 9 दिन में पूरा करना है तो कितना औरत चाहिए? 1 औरत चाहिए। तो 1 औरत आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? तो आगे आ जाइए हिला के मुंडी। अगले सवाल पे देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है ये पाइप ए जो है एक टैंक को 32 मिनट में भर सकता है और बी से 48 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 60 मिनट में भर जाए? इस वीक में आपको अल्टरनेट ही मिलेगा सेट, जो हमने बोला है कि अल्टरनेट देंगे इस वीक में। आज मंगलवार को पहला सेट मिला आपको, सेकंड बृहस्पतिवार को, और थर्ड आपका शनिवार को। और उसके बाद मंडे से आपका रेगुलर हो जाएगा, मंडे से प्रतिदिन आपको मिलने लगेगा। ठीक है? ज्यादा इस बार नहीं कहना है, बस थोड़ा थोड़ा करके देना है। ए जो है 32 मिनट में और बी जो है 48 मिनट में। बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर टोटल वर्क ले ले तो 96, तो ये 3 यूनिट काम करेगा, तो ये 2 यूनिट खाली करेगा। ये क्या कर रहा है? ये खाली करने वाला है, उल्टा चल रहा है। अब कह रहा है कि पाइप बी को कितने देर बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 60 मिनट में भर जाए। मतलब पाइप ए जो है 60 मिनट तक चलेगा। तो 60 मिनट में कितना काम करेगा? 180 यूनिट काम करेगा। और काम करना कितना था भाई साहब? 96 यूनिट काम करना था। अब आप कहेंगे सर जी 180 यूनिट काम कहाँ से कर दिया? भाई साहब ये खाली कर रहा है, ठीक है? तो इधर से पानी निकालते भी जाएगा साथ में। तो यहाँ पे आप कुछ ना करें, यहाँ पे पता करें कि कितना काम एक्स्ट्रा है। तो 84 काम एक्स्ट्रा है। 84 काम जो है ये बी जो है जितने देर में कर देगा उतने देर बाद आपको बी को बंद कर देना है। तो यहाँ पे 42 मिनट में कर देगा, तो 42 मिनट में बी को बंद कर देना है। आपका टंकी जो है 1 मिनट में भरा हुआ मिलेगा, 1 घंटा में 60 मिनट में। बात समझ में आ गया? टुच्चा सा सवाल था। आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल सिंपल सा है, कह रहा है दो ट्रकों की चालों का अनुपात 7:4 है। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय जो है दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है, तो धीमी चाल वाले ट्रक की चाल ज्ञात करें। यहाँ पे स्पीड का रेशियो भाई साहब दे रखा है, आपका स्पीड का रेशियो दे रखा है 7:4। और हम बार बार कहते हैं जैसे ही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाते हैं आपको, तो हम कहते हैं कि जो स्पीड होगा वो समय का विलोमानुपाती होगा। अगर स्पीड बढ़ेगा तो समय कम होगा, अगर समय बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा। तो यहाँ पे स्पीड अगर 7:4 है तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 4:7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसको कितना अधिक लग रहा है? 3 अधिक लग रहा है। तो 3 अधिक लग रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि 7 घंटा कम है। मतलब कि यहाँ पे कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का वैल्यू 7 है आपका। आपसे क्या पूछा है? धीमी चाल वाले ट्रक की चाल। तो यहाँ पे 4 का ना, तो यहाँ पे 7 का पहले वैल्यू निकाल लीजिए। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7/3 गुना में 7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 49/3। तो 49/3 क्या है आपका? ई समय है, किसका? धीमी चाल वाले ट्रक का। तो यहाँ पे स्पीड निकाल लीजिए, डिस्टेंस दिया हुआ है और बटे में समय कर दीजिए, तो 49 और गुना में यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा ना, 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। किधर है? ऑप्शन डी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझते नहीं हो बात को? समझ गए ना? तो आगे आ जाओ। देखो एक अलजबरा का डाले हैं सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस टाइप का जब भी सवाल मिले तो आपको क्या करना है, क्योंकि अभी तक जो था इस टाइप का सवाल तो आप आसानी से कर लेते थे कि अगर यही दे दिया होता x-1/x = 3, तो आप उसका मान निकाल देते, x² + 1/x², बहुत आसानी से। लेकिन जब इस टाइप में दे देता है तो आप फंस जाते हैं। कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले तो एक चीज आप याद रखेंगे कि अगर x-1/x बराबर a दिया है तो x² + 1/x² कितना होगा? a का स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। और यहीं पे अगर ये चीज हो गया,
और यहीं पे साथ में ये भी याद कर लीजिए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर ए है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस का दो हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये दो चीज आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का वन बराबर जीरो दिया है ना। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही टुच्चा सा सवाल है। एक्स से सभी टर्मों में डिवाइड कर दीजिए। तो जब इसके नीचे एक्स लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कट जाएगा, एक्स बचेगा। इसके नीचे जब एक्स आएगा तो आपका एक्स कट जाएगा, और इसके नीचे जब एक्स आएगा तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, और बराबर में जीरो है। थ्री को उधर भेज दीजिए तो इधर बच जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, बराबर में आपका जीरो प्लस तीन, आपका तीन आ जाएगा। बस इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा केवल यहाँ पे गुना करके इस टाइप में दे दिया था। अब यहाँ से जब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर तीन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तीन का स्क्वायर नौ और दो ग्यारह। अब यहाँ पे इसका वैल्यू आपको ग्यारह मिल गया, किसका, इसका वैल्यू आपको ग्यारह मिल चुका है। और ग्यारह माइनस छह कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा गुरुजी। तो बस वही पांच आंसर हो जाएगा भाई साहब। समझते नहीं हो बात को? आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे आ जाए। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि चार किचन और तीन वॉलेट की कीमत जो है 75 रुपया है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका सवाल है। इसमें ज्यादा माथापेची नहीं करना होता है, सिंपल सा सवाल को बनाएंगे और आसानी से बनाएंगे। किचन का मान लेते हैं कि एक्स और वॉलेट का वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर एक्स प्लस का थ्री वाई बराबर में 75 दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर इसका बात कर ले तो ये टू एक्स हो जाएगा, और प्लस का टू वाई बराबर में 48 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से इस बात को समझिएगा तो बहुत ही आसानी से चीजों को बना लीजिएगा। यहाँ से दो दो खत्म, यहाँ से 24 हो जाएगा। अब यहाँ से थ्री एक्स प्लस का थ्री वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। कोई दिक्कत ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। थ्री एक्स प्लस थ्री वाई बराबर 72 है। ई चार एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस थ्री एक्स लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब थ्री एक्स प्लस थ्री वाई कितना है, 72 है। तो एक्स प्लस बहत्तर, बहत्तर उधर भेज देंगे तो बहत्तर माइनस 75 कितना हो जाएगा, तीन आ गया एक्स का मान। एक्स का मान तीन आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर जी आ गया। जब एक्स का मान तीन आ गया भाई तो दो वाई का मान निकाल लो। तो यहाँ पे टू एक्स प्लस टू वाई 24 था, तो यहाँ पे छ और प्लस का टू वाई बराबर में 48 है। सिंपल सा है यार, एक्स प्लस वाई 24 है, एक्स का मान तीन है तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बस बात खत्म। कितना आसानी से आया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, तीन किचन, तो तीन किचन तो तीन तीन नौ हो जाएगा। और यहाँ पे y का मान 21 है, तो 21 हो जाएगा। तो 21 और 9 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया है जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो था, लेकिन आपको उतना करने का जरूरत नहीं था जितना आप सोच रहे थे। बात समझ में आया? इसमें दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत बार रेलवे में रिपीट करता है। दोनों को याद कर लीजिएगा, आपका दिमाग सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट क्या करेगा, तो एक ट्रायंगल देगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे अगर हम इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करते हैं, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर, तो कुछ इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे मिला, और इस एंगल को हम मान लेते हैं कि थीटा है। और यही अगर हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो इंटरसेक्ट करेगा ये अल्फा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एंगल ए है, ठीक है, ए डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा बराबर जो होगा वो 90 प्लस ए बाई टू होगा, ठीक है। और अल्फा बराबर जो होगा वो 90 माइनस का ए बाई टू होगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार रेलवे पूछता है। रेलवे जो है इतना नहीं कहता है कि पूरा ज्योमेट्री एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ के आओ। रेलवे कहता है छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है भाई वो तो पता कर लो, वो तो तुमको पता होना चाहिए। तो ये चीज को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पूछा है, तो अल्फा बराबर 90 माइनस का 76 अपॉन टू कर देंगे। तो 90 माइनस का 38 आ जाएगा, और 90 माइनस 38 करेंगे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। समझते नहीं हो बात को? आगे आ जाओ फटाफट, आगे देख लो। अगला का सवाल कह रहा है, अब इस क्वेश्चन में पक्का तुम गलती करोगे, ना विश्वास है तो तुम इसको करके दिखा दो।
इसको तुम करके दिखा दो, हम मान लेते हैं। गलती तो पक्का करोगे तुम। यहाँ पे त्रिज्यखंड का परिमाप आप क्या लेके चलते हैं, थीटा बटा 360 2 पाई आर। करोगे आंसर मैच नहीं करेगा, करके देख लो। अब यहाँ पे तुमको समझना ही है बाबू कि यहाँ पे अगर ये थीटा सर्किल हो गया, अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये बना और यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे जो तुमसे पूछा गया है परिमाप न, पता है कौन कौन पूछा गया है? आपसे पूछा गया है यहां से लेकर के ये पूरा पूछा गया है आपसे। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा आपसे पूछा गया है, और आप क्या करते हैं, केवल इसका मान निकाल के दे देते हैं। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पे बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जो इस ई वाला है ना, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, वो आपका चाप का लंबाई देगा थीटा अपॉन 360। तो थीटा आपका 45 है, 45 बटे में 360 है, और इंटू में 2 पाई आर। तो 2 गुना में 22/7, और आर आपका 21 है, तो 21 हो जाएगा। यहां से 45 से ये 8 बार में, 2 से ही 4 बार में, और 2 से 2 बार में, और 2 से ही 11 बार में, और 2 से ही 3 बार, 7 से ही 3 बार में। तो यहाँ पे 33/2 आ गया। 33/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 16.5। अब 16.5 आपका आंसर कहीं नहीं मिलेगा। अब इसमें हम गलती कहाँ होता है, तो यहीं पे कर बैठते हैं कि दोनों त्रिज्या को हम ऐड करना भूल जाते हैं। ये दोनों क्या है, त्रिज्या है 21 और 21, तो इसमें 42 ऐड हो जाएगा। तो 42 और प्लस का 16.5 कितना हो जाएगा, 58.5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो हिला के मुंडी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे तो ये तो चुच्चा सा सवाल है, डाल लिए हैं, क्योंकि एडवांस का जो सवाल डालेंगे वो आसान आसान ही रखेंगे। कुछ सवाल थोड़ा सा ढंग का भी आया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम सवाल इसी टाइप के हैं। जैसे यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, आपसे पूछ दिया है कि sec थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो अब tan थीटा का वैल्यू अगर √3 है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब अगर आपको याद नहीं है तो फिर गलत बात है, तो फिर मुश्किल है, याद नहीं हो पाएगा। मुश्किल है कि आप सवाल को कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, थीटा का वैल्यू 60 था, सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, और यही आपको याद होना चाहिए। क्योंकि ये चीज आप वहां निकाल नहीं पाओगे, निकाला तो जाता है, लेकिन वहां पे आप नहीं निकाल पाओगे। इतना समय नहीं होता है कि वहां पे आप इसका वैल्यू निकाल लोगे भाई। झूठ नहीं बोलेंगे, ये हकीकत है। कहने के लिए कह दोगे कि निकाल सकते हैं, लेकिन तुमसे ना निकलेगा एग्जाम हॉल में। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का है। लगभग हर टॉपिक का एक सवाल हम डाले हैं, और हर टाइप जो ग्रुप डी में पहले जितना टाइप आया हुआ है वो सारा हमने एक जगह कर लिया है, टाइप वाइज बांट लिया है। हर टाइप से एक दो सवाल आपको करा देंगे, ताकि आपका टाइप से परिचय हो जाए। और पूरा ग्रुप डी का सवाल निपटाने के बाद दूसरे सवाल पे चलेंगे। अभी इस वीक में आपको हम आज दिए मंगलवार को, अगला बृहस्पतिवार, फिर शनिवार को देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक मंडे से आपका रेगुलर दे देंगे। साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम इंक्रीज करेंगे मंडे से। बात समझ में आ गया? तो हिला के मुंडी एक बार थम्स अप कर दो। यहाँ पे देखो, कह रहा है एक सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये जो कुछ इस प्रकार से सीढ़ी होता है भाई, ठीक है ना, ये कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो सीढ़ी का निचला हिस्सा अगर 5 मीटर दूर है, तो ये जो डिस्टेंस दे दिया है तुम्हारा 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 5 मीटर। तो सीढ़ी का लंबाई पूछा है, वहां पे सीढ़ी का लंबाई तुमको बताना है। एक फिगर इसको आप याद रखोगे, 10 सेकेंड का सवाल है, 10 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। अगर ये वाला एंगल 60 का है, तो ये आपको कंफर्म है कि 30 का होगा। और ये 30 है, तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और ये 90 के सामने वाला भाग 2 होता है। यहाँ पे अब ध्यान से देखो, इसी एक का मान दिया हुआ है ना 5, इसी एक का मान दिया हुआ है। आपसे इस 2 का मान पूछा है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितने सेकंड का समय लेते, अगर पता होता तो। लेकिन समस्या ये कि तू दिमाग में रखोगे नहीं, दिमाग में तो फिर क्या ही बाले हम। छोरो, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो तुम बात का बुरा मान जाओगे, फिर उसको भी बता डालोगे। बहुत गलत बात है। एक तो हर बात उससे बता देते हो। यहाँ पे ध्यान देंगे,
कह रहा है कि संख्याओं की माध्यिकाएं ज्ञात करें। सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले माध्यिका के लिए क्या करते हैं, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो दो दो बार है तो दो बार दो लिख लिए, ठीक है। एक बार तीन है तो एक बार तीन लिख लिए, एक बार चार है तो एक बार चार लिख लिए, दो पांच बार है तो दो पांच बार लिख लिए, सॉरी पांच दो बार लिख लिए। उसके बाद सात है तो सात लिख दिए। उसके बाद आठ आपका दो बार है तो दो बार आठ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद नौ एक बार है तो नौ लिख दिया। उसके बाद ग्यारह एक बार है तो ग्यारह लिख दिए। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ नहीं, बीच वाला संख्या माध्यिका होता है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। सबसे जरूरी चीज इसमें जो आपको करना है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपको एक बार काउंट कर लेना है कि आपका कितना है और क्वेश्चन का कितना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बीच वाला आएगा, इधर से पांच खत्म उधर से पांच खत्म, यहाँ पे पांच आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो आ गया तो आज का आखिरी सवाल कर लीजिए फटाफट। इस सवाल जो भी हमसे पढ़े हैं वो एक बार प्यार से कमेंट कर दो, ईमानदारी से करना, कि ई क्वेश्चन को हम बार बार कहते हैं कि नहीं, कि ई वाला डाटा याद कर लो। ई जो है ना, लगता है कि क्वेश्चन बनाने वाले का फेवरेट डाटा है। बस कुछ नहीं मिल रहा है तो 13 14 15 उठा के दे दो और तुम उठा के आंसर मार के आ जाओ। मतलब 5 सेकंड भी लेना इस क्वेश्चन के लिए गुनाह है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। देखो निकालना आसान है, निकाल लोगे तुम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, लेकिन भाई हीरोन्स फॉर्मूला क्यों लगाने जाना है तुमको? हम बार बार कहते हैं कि 13 14 15 वाला डाटा याद कर लो। अगर आज तक नहीं भी याद किए हो तो अब याद कर लो। इस बार ग्रुप डी में फिर से पूछा गया, कोई एग्जाम बाकी नहीं है, तो ये याद हो जाएगा। बाकी आपको अगर हीरोन्स फार्मूला लगाना ही है तो एस इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे 13 प्लस 14 प्लस 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 14 27 5 32 और 42, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। यहाँ एरिया निकाल लीजिए, एरिया इक्वल टू आपका अंडर रूट 21 इंटू एस माइनस ए, तो 13 माइनस 8 हो जाएगा, 21 माइनस 14 7 हो जाएगा, और 21 माइनस 15 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसको तोड़ लीजिए, यहाँ पे 7 गुना 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना 2 हो जाएगा, और ये आपका 7 है और ये 3 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दो गो 7 है, एगो 7 बाहर निकल गया, दो गो 3 है, एगो 3 बाहर निकल गया, दो गो 2 है, एगो 2 बाहर निकल गया, और ये 4 का 2 बाहर निकल गया। 7 21, 21 चौक 84, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो निकालना आसान है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब हम 100% कहते हैं कि इस डाटा को याद कर लो, तो जो भी याद किया होगा वो आपसे तो बहुत आगे निकल जाएगा। जो याद कर लेगा, जो इसको याद रहेगा, वो 5 सेकंड का समय लेगा। आप कैसे भी 1 मिनट लगाओगे तो कितना आगे निकल गया। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन करके मजा आ गया होगा, और इस सेशन को आप शेयर कर दीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू।